किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, गर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। और फ़कत इसके मेरा कोई कसूर ना था, फ़कत इसके मेरा कोई कसूर ना था कि मेरे लहज़े में जी हुज़ूर ना था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं एक चापलूस कर्मचारी को लेकर। आज हम जानेंगे कि चापलूस कर्मचारी है कौन? ये बात 100% सही है। 16 आने सच है कि हर आदमी अपनी नौकरी में तरक्की चाहता है, तवज्जो चाहता है, जल्दी प्रमोशन चाहता है, एक अच्छी सैलरी चाहता है। लेकिन कुछ लोग एक अच्छी सैलरी चाहने के लिए, जल्दी प्रमोशन पाने के लिए, अपनी नौकरी में तरक्की के लिए अपने अधिकारी की, अपने अफ़सर की, अपने बॉस की चमचागिरी करते हैं, उसके तलवे चाटते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। उन्हें समझना होगा कि जूते घिसाकर पाई गई तरक्की और जूते चाट कर पाई गई तरक्की में दिन रात का फर्क होता है। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना ज़मीर बेच देते हैं। क्या ये उचित है? वो अपनी तरक्की के लिए, अपने जल्दी प्रमोशन के लिए, एक अच्छी सैलरी के लिए हर नीति अपनाते हैं, हर शाम धाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, हर हथकंडा अपनाते हैं, अपने अधिकारी की आवभगत में लगे रहते हैं। अधिकारी की हाँ में ही उनकी हाँ होती है, अधिकारी की ना में ही उनकी ना होती है। ऐसे जो कर्मचारी हैं वो विभाग में कलंक हैं, दिमक का काम करते हैं। भ्रष्ट वही नहीं है जो पैसे लेता है और फिर काम करता है। वो कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं जो अपने कार्य के विरुद्ध, अपने कर्तव्य के विमुख होते हैं और एक अफसर की ड्यूटी में लगे रहते हैं, एक अफसर की आवभगत में, उसको खुश करने में लगे रहते हैं। वो भी भ्रष्ट हैं। और अक्सर एक अधिकारी को, एक अफसर को ऐसे ही कर्मचारियों की तलाश होती है, ऐसे लोगों की तलाश होती है। एक नए आए हुए अफसर ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उसे तलाश थी एक ऐसे कर्मचारी की जो उसकी चापलूसी करे, जो उसकी चमचागिरी करे, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसकी ना में ही ना मिलाए। उसने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। सभी कर्मचारी उसके चारों ओर खड़े हुए थे, बीच में वो अफसर खड़ा हुआ था। उसने एक पत्थर उठाकर पानी के बीच छोड़ दिया और सबसे पूछा कि बोलो, ये पत्थर डूब क्यों गया? सबके अलग अलग जवाब थे। कोई कह रहा था कि पत्थर में वजन था इसलिए पत्थर डूब गया, कोई कह रहा था पानी कम था इसलिए पत्थर डूब गया, कोई कह रहा था कि पत्थर कभी पानी पर तैरता ही नहीं है। पीछे खड़े एक कर्मचारी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि जनाब, इससे सिद्ध हो गया कि जिसे आपने छोड़ दिया समझो वो डूब गया। उस अधिकारी को उस कर्मचारी का उत्तर पसंद आया और उसे अपने साथ रख लिया। वो कर्मचारी उस अधिकारी का हमेशा के लिए चापलूस और चमचा बनकर रह गया। अधिकारियों को तलाश होती है ऐसे कर्मचारियों की, और ऐसे भी बहुत से कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी को बगैर काम किए आराम से बिताने के लिए, एक अच्छा दिन गुजारने के लिए, एक अच्छी सैलरी पाने के लिए, एक अच्छी तरक्की पाने के लिए चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं। जिस दिन से वो चमचागिरी करना शुरू करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता। पूरे दिन दफ्तर में आराम से बैठते हैं। और जो लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, विभाग के लिए जो हर समय तैयार रहते हैं, जिनके बलबूते पर कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग चलता है, उनकी अनदेखी शुरू हो जाती है। अफसर की जो नज़रें हैं, जो मेहरबानियां हैं, उन चापलूस कर्मचारियों पर, उन चमचों पर बनी रहती हैं, और काम करने वाले कर्मचारी हैं वो खाली हाथ रहते हैं, उनकी अनदेखी की जाती है। ऐसा ही हो रहा है। इसलिए अगर आपको तरक्की ही पानी है तो अपने बलबूते पाइए। अपनी चमचागिरी के ऊपर पाई गई तरक्की जो है वो कभी आपको सुकून पैदा नहीं दे सकती। अपने दिल से पूछना कि जो तरक्की आपने ली है, जो तरक्की आपने पाई है, वो आपकी अपनी है या चापलूस से मिली हुई तरक्की है? फैसला आपका है। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक था उन्हीं कर्मचारियों के लिए था जो अपने काम को काम न समझकर सिर्फ अधिकारी की आवभगत में लगे रहते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं, उसी की मर्जी के हिसाब से चलते हैं, उसी की मर्जी के हिसाब से उठते और बैठते हैं। उन्हें अपने आप को उन्होंने उस अधिकारी के गिरवी रख दिया है। जैसा जो अधिकारी उनसे करवाता है वो वैसा ही करते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें अपना ज़मीर बेचकर अमीर नहीं बनना है। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, इसे आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। धन्यवाद।